दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कंपटीशनपुर और मैं हूं आपका हमसफर हमराज मिथिलेश। और एक बार एक नया टॉपिक के साथ 12th क्लास के लिए वॉइस लेकर आ गया हूं। जी हां, वॉइस जो होता है समझने में बहुत परेशानी बच्चों को होती है, लेकिन मैं ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको देखना होगा और समझना होगा। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम बातें करते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस है क्या? वॉइस का मतलब होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं वॉइस। और वॉइस है क्या? तो देखिए, वर्ब का वह फॉर्म, जो वर्ब होता है ना, वर्ब का वह फॉर्म जो यह अभिव्यक्त करता है कि कोई काम जो है स्वयं कर्ता कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कर रहा है, या फिर वह काम किसी के द्वारा करवाया जाता है, यानी कि एजेंट बना दिया जाता है सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट किसी के किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, तो उसी को हम वॉइस कहते हैं। अब ऐसे कहने से तो आपको समझ में आएगा नहीं, निश्चित तौर पे आपको समझना होगा यहाँ पे कि ये वॉइस जो है, वॉइस के दो फॉर्म होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है? तो अब आप सोच रहे होंगे भैया ये वॉइस किस चिड़िया का नाम है, तो आपने वॉइस पढ़ा भी है। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप टेंस तो पढ़े होंगे, तो टेंस में जितना आपने पढ़ा है वो वही तो है एक्टिव वॉइस। हाँ, क्या कहा? हाँ बिल्कुल, आप समझिए, वही है एक्टिव वॉइस। क्यों भाई? क्योंकि एक्टिव वॉइस में होता है कि सब्जेक्ट खुद कोई काम करता है। जैसे तो आई प्ले क्रिकेट, नहीं तो आई हो गया, तो ये एक्टिव सब्जेक्ट हो गया। प्ले क्या हो गया? यहाँ पे एक्टिव वर्ब हो गया। और ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट जो है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट खुद रिस्पॉन्सिबल है अच्छा और भला के लिए। अच्छा या खराब जो भी काम करता है ये स्वयं करता है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट कर रहा है। और पैसिव में होता क्या है कि किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है सब्जेक्ट, तब उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूं, जरा ठहरिए। तो जैसे आप एक बात बताइए, आई प्ले क्रिकेट, तो यहां पे ये पैसिव है, चूंकि मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या है यहां पे हिंदी इसका होगा? मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है? और पैसिव में होगा कि मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, खेला जाता है। ठीक है? मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, और यहां मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है ना, उसको एजेंट बना दिया गया। जैसे अब देखिएगा, पैसिव किसको कहा जाता है? एक्टिव में मैं खेल रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं दौड़ रहा हूं, नहीं मैं उपन्यास लिख चुका हूं, जो भी काम किया हूं मैं खुद, यहां पे सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, कोई भी काम कर रहा है तो। लेकिन वही काम जो है एजेंट बना दिया जाता है। जैसे पैसिव के बारे में अभी मैं एकदम अच्छा सा उदाहरण जो आपके आसपास में होगा उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे LIC एडवाइजर होते हैं ना, जिन्हें LIC एजेंट कहा जाता है, वो क्या करते हैं कि किसी को सजेशन देते हैं कि ये बीमा ले लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है? तो आप जो है उसके बीमा को ले लेते हैं, LIC ले लेते हैं, उस बीमा को ले लेते हैं। तो उस आपने बीमा लिया, आपको भी फायदा हो गया, लेकिन उस जो आपने बीमा लिया उससे जो कमीशन बनेगा उस एजेंट को भी मिलेगा। यानी मैंने बताया था कि
दूसरे के किए गए कार्य का परिणाम सब्जेक्ट भोगता है, तब जाकर वो क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है। तो एलआईसी जो एडवाइजर है एजेंट हो गए, और आप डायरेक्ट आपने उनके माध्यम से आपने क्या किया कि बीमा लिया, तो आपको तो मिलेगा ही फायदा, और उसके बदले में उस एलआईसी एडवाइजर जो एलआईसी एजेंट है उनको भी फायदा होगा। तो इस तरीके से वो एलआईसी एजेंट यहाँ पे क्या हुए, पैसिव में हुए। क्या हुए, पैसिव में। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, यानी कि यहाँ पे द्वारा यानी कि क्रिकेट, या कह सकते हैं कि क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। तो यहाँ पर जो है किसी चीज का परिणाम भोग रहा है वो यहाँ सब्जेक्ट। तो इस तरीके से अब हमें लगता है कि आप एक्टिव और पैसिव के बारे में निश्चित तौर पे समझ गए होंगे कि जब वही काम वही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों जगह तो क्रिकेट ही खेला जाता है, तो इसमें फर्क क्या है। तो फीलिंग, भावना से यहाँ पर मत कीजिए, यहाँ पे नियम और कानून समझिए कि क्या है। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है यानी कि मुझे एजेंट बना दिया गया यहाँ पे, और यहाँ है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो ये हुआ एक्टिव का और ये हुआ पैसिव का। तो एक्टिव पैसिव को समझने में अब कोई परेशानी आपको नहीं होगी, उम्मीद है। अब हम चलते हैं, जैसे टेंस है, अब तो समझ में आ गया कि आपने टेंस पढ़ा है तो एक्टिव वॉइस भी पढ़ लिया, क्योंकि जितना भी आपने टेंस में पढ़ा है वो सब का सब जो है एक्टिव वॉइस है। सबका सब क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो चलिए अब हम आपको एक्टिव यानी कि पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ चीजें बताते हैं, उसका रूल कैसे चेंज किया जाएगा। अलग अलग टेंस जो है, जितना भी टेंस में वॉइस बनेंगे वो सब टेंस को मैं यहाँ पे डील करूंगा, लेकिन सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसी का पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस हम जा रहे हैं पढ़ाने, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर हमारा हेडिंग होगा पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस रूल को मैं बता रहा हूं, आप अच्छे तरीके से समझिए, और 5 क्वेश्चन मैं लास्ट में दूंगा और उसके साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। आप बना करके और भेजिएगा, जो पहले उस व्हाट्सएप पर बना करके अच्छे राइटिंग में भेजेगा उसको जो फर्स्ट यानी कि जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं और पहले जो बनाकर भेजेगा उसमें से वैसे 3 बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि उसको मैं पुरस्कृत करूँगा और उनको प्राइज़ दिया जाएगा। अब प्राइज़ क्या होगा मैं बताऊँगा, क्योंकि आप जो है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट में क्या कीजिएगा कि बना करके अपना कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिख दीजिएगा, मैं संपर्क करूँगा आपसे। अगर आपका पूरा सही हो जाएगा तब, 5 में 5 सही हो जाएगा तब। तो चलिए देखते हैं, अच्छे तरीके से देखिए, निश्चित तौर पे समझ में आएगा। तो पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे एक्टिव का। किसका जानकारी लेंगे? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस, देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद V1 या V5 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट V1 या V5, V5 किसे कहते हैं? तो V1 में प्लस S या ES लग जाता है इक्वल टू इसको V5 बोलते हैं। ये बात समझिएगा, आप टेंस पढ़े होंगे निश्चित तौर पे, तो ये सारा चीज़ जो है आपको समझ में आ जाएगा। मैं टेंस का भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग पहले देख लीजिए। तो सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो कह सकते हैं आई मेक टी। आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूं, इसका मतलब होगा मैं चाय बनाता हूं। और भी कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, या फिर पहले इसे समझ ही लीजिए। यू लव मी, ये हो गया। अब पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम? पैसिव, तो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा
पीएस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पैसिव सब्जेक्ट। एक्टिव के लिए ये सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वर्ब है और ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव के लिए जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और रूप भी उसका चेंज कुछ इस तरह से होता है जो मैं बताऊंगा। यहां पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पे ये आई है, तो आई का मी, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो पैसिव में मी हो जाएगा इसका, आई का मी ऑब्जेक्ट में, वी का यहाँ पे अस होगा, यू का यू ही रह जाएगा और यहाँ पर ही का हिम होगा, दे का देम होगा और शी का हर हो जाएगा। और कोई नेम रहेगा तो आप नेम ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये निश्चित तौर पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझ लीजिएगा, ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाई प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत है यहाँ पे? जैसे मान लेते हैं कि हमारा यू मेक टी है, तो यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ये टी है ना, ये टी, ये इसका पैसिव का जो है ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये पहले टी लिख देंगे, एक नंबर का टी लिखेंगे पहले, क्योंकि ये जो है पैसिव का सब्जेक्ट हो गया तो ये टी हो गया। और इसके साथ हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? इज का कि एम का कि आर का? तो आप जानते हैं कि इसके साथ इज का प्रयोग होता है, तो टी इज। और उसके बाद वर्ब की बारी आती है। देखिए यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप, तो मेक तो फर्स्ट रूप है, तो इसका तीसरा रूप होता है मेड। इस वर्ब का तीसरा फॉर्म मेड होता है, ये दिखाई दे रहा है। तो टी इज मेड, अब बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। और उसके बाद मैंने बताया था कि आई, देखिए यहाँ पे आई का क्या है? मी है, तो बाई के बाद मी लगा देंगे। किसी को दिक्कत? टी इज मेड बाई मी, क्या खूबसूरत तरीके से बना ना? टी इज मेड बाई मी, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए यहां पर है यू लव मी, तो ये मी है ना, तो इस मी को हम क्या बनाएंगे? अब सब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि पैसिव में यही सब्जेक्ट होता है। तो लेकिन इसका रूप, सब्जेक्टिव रूप इसका क्या होगा? मी का। तो याद देखिए, मी का सब्जेक्टिव रूप होता है ये आई, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट में ऐसे बदला जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई के साथ ऑब्वियस है, आप जानते हैं एम का प्रयोग होता है, तो यहां हमने क्या लगाया? एम का प्रयोग किया, आई एम। और वर्ब का तीसरा रूप जो होता है लव्ड होता है, तो आई एम लव्ड। अब बाई प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बाई और ये यू का यहाँ पे यू लगा देंगे। कोई दिक्कत? बन गया। तो दोस्तों ये है हमारा पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल, और इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है आपको बताना चाहेंगे कि ये फर्स्ट रूल था, और इस फर्स्ट रूल में जो आप लोगों ने चीज़ों को देखा इस तरीके से, तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। चुटकियों में, एकदम चुटकियों में हल करना है ना। कहते हैं ना, निश्चित तौर पे अगर आप गौर से कोई चीज़ जाइएगा, जैसे मंदिर में जाते हैं आप लोग, अच्छे तरीके से मन से पूजा किया जाता है तो आशीर्वाद मिलता है, उसी प्रकार से इस वीडियो को देखिएगा और सीखने के व्यू से देखिएगा तो निश्चित तौर पे समझ में आएगा। अगर कोई भी चीज़ ऐसा हो नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, आपको मैं निश्चित तौर पे इसके बारे में कन्फ्यूजन को दूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे सारे कन्फ्यूजन को ही दूर कर दें, ठीक है। तो चलिए अब बारी है आप लोगों के लिए एक चैलेंज, और इसमें चैलेंज क्या है कि 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं और उसके साथ ही मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर बना करके जितना जल्दी हो सके भेजिए, क्योंकि लकी विनर को यहां पर मिलता है प्राइज। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। आपका ये
चैलेंज राउंड, और इस राउंड में आपको मिलते हैं 5 क्वेश्चन। देखिए, राधा cooks food for me, पहला क्वेश्चन। और ऊपर है चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है। दूसरा है आई एट अ मैंगो। तीसरा क्वेश्चन है रानी हेल्प्स मी। She makes a noise। और हमारा 5वां क्वेश्चन है राधा राइट्स अ नोवेल। तो दोस्तों, ये है 5 क्वेश्चन। तो फटाफट कीजिए और इसे बना करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। 91 23 17 81 40, यानी 9123178140। तो दोस्तों, अभी आपने वॉइस पढ़ा पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आगे और भी रूल मैं लाऊंगा और आपको बताऊंगा। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, तो निश्चित तौर पे आने वाला जो वीडियो है आपके लिए इफेक्टिव होगा। निश्चित तौर पे जो है आपको सफलता के द्वार को चूमने का मौका देगा और निश्चित तौर पे आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में अब कंफ्यूजन दूर हो गया है। तो दोस्तों, आप कंपटीशन पूर में बने रहिए और यहां पर हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी कुछ सीख जाएं अगर उनको कंफ्यूजन हो तो। बहरहाल दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।